क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो असल में दूसरे ग्रहों से आए एलियंस हो सकते हैं? क्या हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित उड़ने वाले रथ, उन्नत अस्त्र शस्त्र और अलौकिक शक्तियाँ किसी एलियन टेक्नोलॉजी का संकेत है? आज के इस वीडियो में हम खोजेंगे इस रहस्यमयी सिद्धांत के पीछे के सच को। हमारे वेदों, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में कई बार ऐसे वर्णन मिलते हैं जो कि आज की वैज्ञानिक सोच से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए विमान, एक ऐसा उड़ने वाला यंत्र जिसे भगवान राम या रावण इस्तेमाल करते थे। ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो न्यूक्लियर हथियार जैसा प्रभाव छोड़ता है। इंद्र का विमान, पुष्पक विमान और त्रिपुर राक्षसों की उड़ती हुई नगरी, क्या ये सभी एडवांस स्पेसशिप थे? क्या ये सब किसी कल्पना की उपज है या फिर हमारे पूर्वजों ने सच में एडवांस बीइंग को देखा था? हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि दुनिया की अलग अलग हर प्राचीन सभ्यता, मिस्र, माया, सुमेरियन, सभी में आकाश से उतरे देवताओं का जिक्र है। मिस्र के देवता ओसिरिस और होरस एलियन रेस के सदस्य थे। सुमेरियन टैबलेट्स में एनोनाकी नामक प्राणियों का वर्णन है जो इंसानों को बनाने का दावा करते हैं। इतनी अलग अलग संस्कृतियों में एक जैसी कहानियाँ, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर कभी एंसाइंट एस्ट्रोनॉट्स आए थे, मतलब कि वो एलियन जिन्होंने इंसानों को उन्नत ज्ञान दिया। एरिच वॉन डैनिकन की किताब चैरिट्स ऑफ द गॉड इसी सिद्धांत को सपोर्ट करती है। नासा के कुछ पूर्व वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि हमारे डीएनए स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो कि प्राकृतिक नहीं लगते। तो क्या भगवान के रूप में पूजे जाने वाले ये एलियन हमारे डीएनए में कुछ बदलाव करके गए थे? रामायण में रावण का पुष्पक विमान इतना ज्यादा एडवांस था कि वो सोच से भी परे है। इस विमान में ना तो कोई इंजन था और ना ही इस विमान को उड़ने के लिए किसी ईंधन की जरूरत थी, लेकिन फिर भी यह विमान मन की गति से उड़ता था। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल करने के बाद वातावरण में उष्मा, चमक और ध्वनि ठीक वैसा ही था जैसा आज के न्यूक्लियर बम फटने के बाद होता है। कुछ रिसर्चर कहते हैं कि इन युद्धों में इस्तेमाल हुए हथियार एलियन टेक्नोलॉजी हो सकते हैं जो इंसानों को दी गई थी या फिर इंसानों द्वारा चोरी की गई थी। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों की नक्काशी देखें, आपको स्पेस सूट जैसे दिखने वाली आकृतियाँ मिलेगी। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तस्वीरें उकेरी गई है जो कि देखने में यूएफओ जैसे लगते हैं। तो क्या प्राचीन इंसानों ने उन्हें सच में देखा था? अगर उन्होंने कल्पना से ये सब बनाया होता तो इतनी कंसिस्टेंसी हर जगह कैसे मिलती? तो क्या भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं वो असल में दूसरे ग्रहों से आए प्राणी थे? क्या वो एडवांस बीइंग थे जिन्होंने मानवता को एक नई दिशा दी? सच्चाई क्या है ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन इतना तो तय है कि हमारे पूर्वजों ने जो देखा और जो अनुभव किया वो आज के विज्ञान के सीमाओं से बाहर है। शायद भगवान और एलियंस में अंतर सिर्फ हमारी समझ का है। तो क्या भगवान ही एलियंस थे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा भी काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या भगवान सच में होते हैं? तो इसे अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी यह माना है कि भगवान सच में होते हैं, लेकिन बिग बैंग थ्योरी कहती है कि पूरा ब्रह्मांड आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले एक पॉइंट से शुरू हुआ। लेकिन फिर सवाल उठता है कि उस पॉइंट को किसने बनाया? क्या वही कोई क्रिएटर था? साइंस ने हर चीज का लॉजिक समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज भी कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आज तक नहीं मिला। क्वांटम फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से हमें दिखता है कि वास्तविकता उस तरीके से काम नहीं करती जैसे हम सोचते हैं। तो क्या ये किसी हायर इंटेलिजेंस का संकेत है? साइंस ने हर चीज का लॉजिक समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज भी कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आज तक नहीं मिला है, जैसे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कॉन्शियसनेस क्या है और क्या डेथ के बाद भी कुछ होता है, और ब्रह्मांड का अंतिम छोर कहाँ है? जब तक हमें इनका जवाब नहीं मिलता तब तक भगवान का कॉन्सेप्ट एक ओपन क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भगवान सच में होते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अंत में अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है रामायण में रावण के पास जो विमान था उसका नाम क्या था? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप में से जो भी सबसे पहले इसका सही उत्तर देगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।